इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अम्बेडकर इतना तो आप भगवान को मानते तो आपको जो है इधर सर मिल जाता। अब आप मुझे बताएं, देखिए मैं तो बाबा साहब को मानने वाला हूँ, मुझे ना स्वर्ग की जरूरत ना नरक की जरूरत, मुझे संविधान की जरूरत है। रही बात जब अमित शाह कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर, अरे मैं अमित शाह से कहता हूँ जितना तुम मुस्लिम 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 और मंदिर मस्जिद चिल्लाते हो, इतना अगर तुम भगवान का नाम लेते हो तो तुम्हें तुम्हारा रामराज मिल जाता। और हमें तो रामराज की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार की जो भाषा है और बहुजन समाज बाबा साहब को टारगेट करते हुए, यकीन मानिए कि बाबा साहब को टारगेट करना अमित शाह ही नहीं परंतु मोदी को भी भारी पड़ेगा। और आज जो ये प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी ने, ये केवल ऐसा नहीं है कि नगर, पूरे भारत में जितने जिले हैं हर जिले के अंदर आज अमित शाह के खिलाफ जो है ज्ञापन दिए गए हैं। और ज्ञापन देने का मकसद कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सोए हुए नहीं, वो कब्रिस्तान में लेटे हुए नहीं है, वो जो कुरेद के देखते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये कहते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, हाँ मेरे दिन में अम्बेडकर, मेरी रात में अम्बेडकर, मेरे सुबह में अम्बेडकर, मेरे शाम में अम्बेडकर, मेरी पढ़ाई में अम्बेडकर, मेरी लड़ाई में अम्बेडकर, मेरे संविधान में अम्बेडकर, मेरे दिन और रात में अम्बेडकर। तो हमारे लिए तो सब चीज़ है। तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें मुबारक, तुम्हारा नरक तुम्हें मुबारक, तुम्हारा भगवान तुम्हें मुबारक, तुम्हारा रामराज तुम्हें मुबारक। हमें तो संविधान को मानने वाले संविधान राज चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया। और रही बात, ये भाषा है, आप ये भाषा है कि जिस भाषा से आप अम्बेडकर अम्बेडकर कह रहे हो, यकीन मानिए कि अगर ये भाषा आप पार्लियामेंट के बाहर बोलते और कोई भी स्टेटमेंट अगर आप पार्लियामेंट के बाहर देते तो कुछ रुक जो है देश की न्यायिक व्यवस्था पर यकीन नहीं है कि आपको, आप भी वकील है, वहाँ पर कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए इसके खिलाफ। सवाल आप मुझसे सही पूछे, बिल्कुल सही सवाल कि क्या न्यायिक व्यवस्था में यकीन नहीं है या जजों में यकीन नहीं है। तो मैं आपको खुल मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट के, उस सुप्रीम कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या उस जजों में 1% का विश्वास नहीं है जो जातिवादी मानसिकता से फैसले देते हैं। अब एक दलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट का एक जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन कर दिया था। अब आप कहते हैं न्यायपालिका पे पूरा यकीन है, परंतु न्यायपालिका के जो भ्रष्ट जजिस हैं जो जातिवादी मानसिकता से। अब आप मुझे एक बात बताएं कि दलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में आप अगर कोई जज अपनी जजमेंट में मनुस्मृति का हवाला दे रहा है, गीता का हवाला दे रहा है, तो यकीन मानिए मैं खुल के विरोध करूंगा। अब आप कहते हैं न्यायपालिका, ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो सवाल उठते हैं या जो भी गलत चीज़ें होती हैं वो न्यायपालिका में क्वेश्चनेबल नहीं। दूसरी बात, आप कहते हैं न्यायपालिका, ये एक प्योर एग्जीक्यूटिव और राजनीतिक भाषण है। और अगर अमित शाह को इम्यूनिटी ना होती तो यकीन मानिए हाल उतार के हम जूते बना देंगे। गृह मंत्री हैं आप, माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं, क्या लगता है आपको इस्तीफा देंगे? देखिए हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा नहीं है। हमारा जो टारगेट है, यकीन मानिए पार्लियामेंट के अंदर सांसद रमेश भिदोड़ी ने दानिश अली को मुस्लिम कह के गालियां दी। उसके बाद बाबा साहब के बारे में अमित शाह ने कुछ बोला। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि पार्लियामेंट एक बहुत पवित्र स्थान है जहां हमारी आवाज़ उठनी चाहिए। और उस पवित्र स्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो किसी भी प्रकार से बहुजन समाज के लीडर्स का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान ना करे। अब आप कहते हैं कि न्यायपालिका, हाँ मैं तो न्यायपालिका के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करता हूँ। मैं तो राजस्थान के अंदर जो लगी हुई मनु की मूर्ति है उसके भी खिलाफ में हूँ। और मैं तो दलविंदर बनाम पंजाब राज्य के मामले में जब वो रामचरितमानस को कोट करते हैं मैं उसके भी विरोध में हूँ। और अगर कोई जज ये कहेगा कि मोरनी जो है मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है तो मैं उसका भी विरोध करूँगा। राहुल गांधी के खिलाफ FIR हो जाती है लेकिन अमित शाह के खिलाफ FIR नहीं। देखिए मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं, मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझे एक बात, आप विपक्ष कैसे कह सकते हैं? आप सभी मीडिया वाले कहना चाहते हैं कि अमित शाह ने जो बयान दिया उस बयान के खिलाफ हमें कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी दूध के दूल्हे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत न्याय यात्रा करते हैं, पूरे भारत में पैदल घूमते हैं, किसी भी बाबा साहब की स्टैचू पे माला चढ़ाते हैं। क्या
राहुल गांधी जब पार्लियामेंट के अंदर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटाई गई उस बारे में कोई भाषण देते हैं क्या? राहुल गांधी कुमारी शैलजा को जब हरियाणा के अंदर जाति सूचक गालियां दी गई, क्या राहुल गांधी उस मामले में कोई डिसीजन लेते हैं? क्या राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता के सुरेश जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी चाहते हैं उसको बनाने का दम रखते हैं? मीठा मीठा गप गप फीका फीका थू थू। आपको ये लगता है कि शेड्यूल कास्ट अमित शाह के भाषण के अगेंस्ट जो है राहुल की रहनुमाई स्वीकार कर लेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस की 54 की भी मेंबरशिप और उसकी जो आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि बाबा साहब ने मुझे ऐसा कहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कानून क्या सबके लिए समान नहीं है? क्या राहुल गांधी के लिए समान नहीं है, अमित शाह के लिए समान नहीं है? देखिए, अमित शाह, अब आप दोनों को ना, अब मैं आपसे लॉ की बात करता हूँ। अगर आप मुझसे एक राहुल गांधी के एडवोकेट की तरह सवाल पूछते तो मैं बता दूं कि वहाँ धक्का मुक्की हुई है, चोट लगी जो कि फिजिकल दिख रही है, वो बात दूसरी है, वो बाल बराबर चोट है या वो बहुत बड़ी चोट है। और अगर आप अमित शाह के स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ तो भारत की जो राष्ट्रपति है वो खुद कहती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो कई लोग हैं वो आज भी जेलों में कर रहे हैं। तो जो न्याय व्यवस्था है ये आज तक पूरे भारत के न्याय व्यवस्था में किसी भी शेड्यूल कास्ट के मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे नहीं खुला, परंतु इनके लिए खुलता है। तो जब आप दोनों मामले को कंपेयर करते हैं तो देखिए, मैं ना तो राहुल गांधी के धक्का मुक्की के समर्थन में हूँ, ना ही अमित शाह के स्टेटमेंट के समर्थन में हूँ। ये नूरा कुश्ती, एक बात बताए ना, 26 नवंबर 2024 को जब पहली बार पार्लियामेंट सदन बैठा और उस दिन जो लॉ डे था, विपक्ष ने बहिष्कार क्यों राहुल गांधी ने किया? दूसरी बात, जब राहुल गांधी बात करते हैं या विपक्ष की बात करते हैं, हमारे लिए आज मुद्दा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अपमान का है। और अगर राहुल गांधी सड़कों पर नहीं आ रहे, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि भाई नहीं राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी पार्लियामेंट से इस्तीफा देंगे अमित शाह के भाषण के खिलाफ? देंगे क्या? जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए 131 शेड्यूल कास्ट के चुने हुए सांसद है, क्या बाबा साहब के नाम पे इस्तीफा देंगे? अगर नहीं देते तो मैं उनकी पैरोकारी क्यों करूं? तो क्या FIR होगा अमित शाह के ऊपर या नहीं होगा? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है? हमारा मकसद FIR कराना नहीं, हमारा मकसद उन्हें सबक सिखाना है ताकि इतिहास याद रखे कि उनके पुरखों ने कभी पार्लियामेंट में ये बात बोली थी और उसकी वजह से SDM ऑफिस आप आए हैं ना, SDM ऑफिस में आपने क्या किया? देखिए, हम यहाँ देखिए पूरे भारत के अंदर जितने भी जिले हैं 5000 के आसपास, लगभग हर जिले के अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन नहीं है ये चेतावनी है। चेतावनी ये है कि छेड़ोगे तो छोड़ेगा। आकाश आनंद जी पहली बार सड़क पर इस तरीके से उतर के बोल रहे हैं कि गृह मंत्री को पश्चाताप करना पड़ेगा। देखिए आकाश आनंद जी पहली बार नहीं, ऐसा कई बार मेरे नॉलेज के हिसाब से कई बार बोला है, परंतु आज जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि आज बहुजन समाज के युवा भी आकाश आनंद जी के साथ लगे। और पॉजिटिव चीज़ ये है कि आज बहुजन समाज पार्टी जिसे दिल्ली में कहते थे खत्म हो गई, कोई अस्तित्व नहीं है, सड़कों पर नहीं आती, इनके कार्यकर्ता नहीं है, वो सभी लोग आज सड़कों पर थे और सिर्फ किसी राजनीतिक कारण से नहीं थे, वो सभी इस कारण से थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान हुआ है और उस अपमान का बदला लेने के लिए यह बहुजन समाज पार्टी के सिपाही तैयार है। और यकीन मानिए, मुर्दों की बस्ती में आवाज़ देने से मुर्दे नहीं खड़े होते, परंतु जिंदा लोगों की बस्ती में अगर आप आवाज़ दोगे तो तुम्हारी नस्लें भी बदलेंगी। मोदी जी भी तो साथ खड़े हैं ना, मोदी जी भी सफाई दे रहे हैं, एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोदी हो या राहुल गांधी, मेरा विरोध दोनों से। मुझे बाबा साहब का संविधान दिखा के आप हमारे समाज की वोट लेते हो, उनका जनाधार लेते हो, और मोदी जी अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो मैं मोदी जी से एक निवेदन करता हूँ कि मोदी जी आप ना अपने गृह मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया और पार्लियामेंट बंद करो। कर सकते हैं? नहीं होगा ऐसा? कर सकते हैं। आप FIR की बात कर रहे हो, मैं यकीन मानिए अगर पार्लियामेंट में सिर्फ 2 ही समय ऐसे थे, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का समय और बहन कुमारी मायावती जी का समय, जब बहन कुमारी मायावती ने ना बोलने के कारण पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया था और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पर अपनी बात रखने के कारण जो इस्तीफा दिया था। और अगर आज पार्लियामेंट में अगर 10 बच्चे भी बहुजन समाज के और बाबा साहब के जिंदा होते ना, पूरे पार्लियामेंट का नक्शा। लेकिन दलित सांसद तो हैं तमाम। नहीं, जो 131 जो पूना पैक्ट की जो नाजायज औलादे हैं, मैं उन्हीं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस्तीफा तो दो, समाज आपको सर पे बैठा के रखेगा, परंतु आज ये बात
साबित होती है कि वो लोग ना तो बहुजन समाज के प्रतिनिधित्व हैं, ना जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने के लिए जो है। राष्ट्रपति जी से क्या कहेंगे, जो एक कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी तो इस तरीके से समुदाय से आती हैं? देखिए, मेरा जो सिंपैथी है वो मेरी राष्ट्रपति के साथ है, क्योंकि वो राष्ट्रपति चाहे वो आदिवासी समाज से आती हो, परंतु जब उन्हें नई पार्लियामेंट के अंदर नहीं बुलाया गया, जब उनका जो उनकी इंटेंशन है उसे लागू नहीं किया गया, तो वो क्या कहें। दूसरी बात, हमें नॉमिनल जो है राष्ट्रपति, आपको कभी गूगल सर्च करना आता हो तो KR नारायणन साहब का जो है नाम सर्च करना। हमें नॉमिनल प्रेसिडेंट भारत के अंदर नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल प्रेसिडेंट चाहिए। और रही राष्ट्रपति की बात, राष्ट्रपति जो है वो शायद इस मामले में कुछ भी ना हो। अगला कदम क्या होगा, आप वकीलों का या फिर देश भर के जो देखिए, जनता है आपकी पार्टी? जो जितने एडवोकेट हैं उनका जो नेक्स्ट जो मूव है वो ये है कि हम इसमें क्रिमिनल और सिविल और प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट करेंगे। और रही बहुजन समाज पार्टी की बात, तो बहुजन समाज पार्टी जब तक सड़कों पर रहेगी, जब तक कि इन जैसे लोगों को हम जो है सोच और मानसिकता नहीं बदलेंगे। क्या ये एक बयान ये काफी है, इनकी कोई मंशा भी है इसकी? नहीं, ये मनसा है। ये देख रहे हैं कुरेद के बहुजन समाज के लोगों को कि कहीं ये जागे हुए हैं, सोए हुए हैं। ये गृह युद्ध लागू करना चाहते हैं। पहले इन्होंने मुस्लिमों को देखा, पार्लियामेंट में मुस्लिमों को गाली दी, मुस्लिम चुप हो गए। उसके बाद में बाबा साहब के बारे में बोला, तो बाबा साहब के बारे में जिस दिन से बोला है, यकीन मानिए भारत के हर कोने में आपको कोई ना कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो लेकर खड़ा मिलेगा, और सब ये कहते हैं कि मैं भी अम्बेडकर। तो जब ये है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये इन्होंने 2 अप्रैल 2018 का एक्सपेरिमेंट देखा, जिसके अंदर हमने SC/ST एक्ट को जो इन्फेक्शनस करने की जो बात थी, उसे जो हमने पुनः लागू करवाया। और उसके बाद जो अब है, अब जो ये बाबा साहब का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बाद में ये समाज को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज की प्रतिक्रिया क्या होगी। और यकीन मानिए, ये समाज कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा है। अंतिम सवाल ये है कि क्या अगर माफी मांग लेते हैं अमित शाह जी तो मामला शांत? नहीं, हमारी लड़ाई माफी की नहीं है। माफी वो मांग सकते हैं। हमारी लड़ाई है कि इनकी आने वाली पुश्तें भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में अगर गलत बोलती है, तो उन्हें भी सतर्क होना पड़ेगा। माफी मांगना हमारी लड़ाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ सर। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद।